दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पर हम लोग जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सचिन सिवालिया। ये जो आप चैनल देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी फिल्म से जुड़ी हुई जानकारी शेयर की हुई है, जिनमें से टीवी सीरियल्स भी हैं और फिल्म से रिलेटेड और भी जानकारी है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है, जो नए फिल्म मेकर्स होते हैं, नए फिल्म आर्टिस्ट होते हैं, नए सिंगर डायरेक्टर होते हैं, उन लोगों को सही दिशा में मोड़ देना होता है। यानी कि अगर कोई नया फिल्म मेकर है तो उसको फिल्म मेकर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे फिल्म का रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन हाउस खोलना, अपना डायरेक्टर कार्ड बनवाना। इसके अलावा अन्य बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो वो कहाँ से कैसे करवाएगा। ऐसे राइटर के साथ होता है, ऐसे सिंगर के साथ, ऐसे डायरेक्टर के साथ होता है। आर्टिस्ट के साथ बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे उसको कार्ड से रिलेटेड, इसके अलावा ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कैसे सेलेक्ट हो और कैसे काम मिले। तो ये जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है, लेकिन आपको सभी जानकारी एक वीडियो में तो नहीं मिल पाएगी, ये पॉसिबल तो नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने अलग अलग वीडियोज बनाई है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियोज आपके सामने आने लग जाएगी, और जो आपके इंटरेस्ट की वीडियो होंगी आप उन्हें देखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, अगर नहीं किया हुआ है। अगर पहले से किया हुआ है तो तहे दिल से धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप फिल्म बना रहे हैं, आपका प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड हो चुका है, तो यहाँ पर एक बात आती है, जब जो आप फिल्म बना रहे हैं, जो आपने फिल्म लिखी है, उसका एक टाइटल नाम होता है, जिसको नाम को बोलते हैं टाइटल। उस टाइटल का रजिस्ट्रेशन हम लोगों को करवाना होता है। अब टाइटल का रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी सी प्रक्रिया के लिए हम थोड़ा पीछे से जाएंगे, ताकि आपको थोड़ा बारीकी से समझ में आए। जब आप फिल्म मेकर बनते हैं तो आपको सबसे पहले फिल्म प्रोडक्शन हाउस को रजिस्टर्ड करवाना होता है। फिल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर करने के लिए मुंबई के अंदर और भारत के अंदर बहुत सारी एसोसिएशन है जो आपका प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करती है, लेकिन उनमें से दो ही रजिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट एसोसिएशन मानी जाती है, जो मुंबई में स्थित है, जिसका नाम है विफा और इम्पा। दोनों अच्छी एसोसिएशन है, दोनों की अलग अलग सर्विसेज है, लेकिन काम सेम है। तो यहाँ पे बात आती है, अगर आप मान के चलो, सपोज करो आपने अपना प्रोडक्शन हाउस किसी के माध्यम से रजिस्टर्ड करवा लिया या खुद करवा लिया है, हो सकता है कि आपने मेरे द्वारा कराया हो। तो यहाँ पर अब जो फिल्म बना रहे हैं, अब उस फिल्म को ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवा लिया तो अब उससे काम हो जाएगा। जो आप फिल्म बना रहे हैं उसका जो नाम होता है वो भी आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। वो क्यों रजिस्टर्ड करवाना होता है? वो इसलिए करवाना होता है, अगर आपका फिल्म का जो टाइटल है, सपोज करो आपने फिल्म का नाम रख दिया है भारत हिंदुस्तानी, ठीक है, ये आपने नाम रख दिया। अब ये जो फिल्म है ये हिंदी लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले आप उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो जब एक एसोसिएशन उसको रजिस्टर्ड करती है तो जितनी भी बाकी एसोसिएशन है वो सारी दूरसंचार विभाग से कनेक्ट होती है, यानी कि सेंसर बोर्ड से भी जुड़ी होती है, और जो भारत का दूरसंचार विभाग है वहां से उसकी डिटेल्स जुड़ी होती है। तो एसोसिएशन जब एक भी रजिस्ट्रेशन कर देगी, कोई भी एसोसिएशन उस रजिस्टर्ड को कर देगी, तो दूसरी एसोसिएशन उसको हिंदी लैंग्वेज में रजिस्टर्ड नहीं कर पाएगी। ऑटोमेटिक उनके पास वो फाइंड हो जाएगा कि ये टाइटल नहीं मिल पाएगा। हाँ, 1% आपको ये चांस मिल सकता है कि अगर आपने ये हिंदी में बनाया था, रजिस्टर्ड करवाया था, तो दूसरा कोई इसे मलयालम में, गुजराती में, तमिल में या पंजाबी, हरियाणवी, अदर लैंग्वेज में रजिस्टर्ड करवा के उसको काम कर सकता है, लेकिन उस सेम लैंग्वेज में वो नहीं मिल पाएगा। अगर आप सेम लैंग्वेज में वो टाइटल लेना चाहते हैं तो आपको दो तरीके के काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ना टाइटल में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे मान लो भारत हिंदुस्तानी हमारा जो टाइटल था वो हिंदी में रजिस्टर्ड हो गया, अब हमें हिंदी में ही दोबारा इसको करवाना है, कोई दूसरा फिल्म मेकर उसको बनाना चाहता है, तो हम उसको इस तरह से करेंगे कि द न्यू भारत हिंदुस्तानी, इस तरह से हम लोगों ने उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, तो जहां से टाइटल उसका बदलाव हो चुका है। या फिर आप उसके लिख सकते हैं भारत हिंदुस्तानी द बेस्ट सस्पेंस, ऐसा कुछ बना के उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं सेम लैंग्वेज में। बट यही है कि आप सेम लैंग्वेज में उसको रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं, और पहले से अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसको अदर लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट आगे पीछे कुछ ना कुछ तरोड़ मरोड़ कर। तो सेम लैंग्वेज में टाइटल तो नहीं होता है। उस टाइटल का यही फायदा होता है कि आपका टाइटल कॉपी नहीं होता है। नाम बहुत जरूरी होता है। मान लिया मेरा नाम सचिन है और यहाँ पे सचिन सिवालिया मैं चैनल का नाम रख चुका हूँ। अब सचिन सिवालिया के नाम से कोई दूसरा चैनल बनाएगा तो जाहिर सी बात है मेरे चैनल पे फर्क पड़ेगा और मुझे भी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसके खिलाफ यूट्यूब को रिपोर्ट करूंगा, एक्शन लूंगा। तो वो या तो उसका नाम चेंज करवाएगा या उसको डिलीट करवाएगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि अपना ब्रांड सबको प्यारा होता है। इसी तरह से टाइटल फिल्म सभी को प्यारी होती है। तो जो टाइटल उन्होंने सोच के बनाया है उसको रजिस्टर्ड दूसरा बंदा ना करवाए, दूसरा फिल्म मेकर ना करवा पाए, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो करवानी पड़ती है। उसके लिए प्रोसेस ये होता है, जब आपका प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड हो जाता है तो उस एसोसिएशन को वही टाइटल आपको डिटेल में देना होता है कि सर हमें ये टाइटल रजिस्टर्ड करवाना है।
अपना कार्ड का फोटो देना होगा प्रोडक्शन हाउस का, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लेके तो वो रजिस्टर्ड करेंगे। प्रोसेस ये होता है कि 45 दिन का समय लगता है एसोसिएशन में एक टाइटल रजिस्टर्ड होने के लिए। ठीक है, तो आप टाइटल रजिस्टर्ड करवा के ही काम करेगा, बिना रजिस्ट्रेशन के काम नहीं करेगा। अगर आपका मान लिया आपने बिना रजिस्ट्रेशन के काम करते हैं और भले ही आपका प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड है और आप सोचेंगे कि कोई चुरा नहीं पाएगा, तो चुरा लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले रजिस्टर करवाइएगा। उसमें जो एसोसिएशन की जो फीस होती है वो 250 रुपया होती है, 250 से 300 समथिंग ऐसे ही होती है। तो आप उसको टाइटल को रजिस्टर करवा सकते हैं। 1 साल का समय होता है, 1 साल के अंदर अंदर अगर वो फिल्म बन के आपके पर्दे पर रिलीज हो जाती है तो आपको टाइटल रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो फिल्म 1 साल के अंदर बनी नहीं है, पूरी नहीं हुई है और वो अभी काम पेंडिंग चल रहा है उसका, या अभी रिलीज नहीं हुई है, तो वो टाइटल आपको दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा उसको हासिल कर सकता है। और ये बहुत बार होता है। मान लिया समझ करो आपने टाइटल रजिस्टर्ड करवा लिया, अब फिल्म बन रही है, फिल्म पेंडिंग में है, 1 ईयर हो चुका है, अब वो किसी आपके टीम मेंबर को पता चल गया कि फिल्म पेंडिंग में है, अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो दूसरा बंदा उसको फट से रजिस्टर्ड करवा लेता है, टीम का ही बंदा, आपको पता भी नहीं चलेगा किसने करवाया। ठीक है, तो वो दूसरा बंदा रजिस्टर्ड करवा लेगा और आपकी फिल्म फिर लटक जाएगी, आप पे क्लेम ठोक देगा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि समय होने एक्सपायर होने से पहले उस टाइटल को रिन्यू करवाइए। और अगर आपकी फिल्म बनकर रिलीज हो चुकी है तो फिर टाइटल रिन्यू करने की जरूरत नहीं होती है। तो 3 बार रिन्यू होता है। अगर आपका टाइटल 3 साल तक रिन्यू होता है, मान लिया फिल्म नहीं बनती है 3 साल तक, तो आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं। अगर 3 साल के बाद वो मान लिया फिर भी नहीं बन पाए रहे चौथे साल, तो चौथे साल में आपको टाइटल फिर से दोबारा रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। तो टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है टाइटल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो क्यों करते हैं? जो 45 डेज का समय लगता है, हम लोग उसको कम से कम समय में 3 से 4-5 दिन में रजिस्टर करवा लेते हैं। और उस टाइटल की फीस जो भी होती है हम लोग एक्स्ट्रा वो शेयर कर देते हैं आपको, और आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका कार्ड वगैरह लेके उसको रजिस्टर करवा के दे देते हैं, ताकि आप अपना काम कर सकें। कोई भी अगर टाइटल रजिस्टर्ड हो या प्रोडक्शन हाउस रजिस्ट्रेशन हो या किसी भी तरह का कोई रिन्यू संबंध कार्य हो, राइटर कार्ड हो, सिंगर कार्ड हो, कुछ भी, आप बेधड़क हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप उठा के बस ऐसे ही फोन करने लग जाते हैं। प्लीज ऐसा ना करें, जब आपको जरूरी काम है तभी करें। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हम लोग आपसे जल्दी मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।